नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि पितरों के उद्धार के लिए एकादशी का श्राद्ध जरूरी करें, मिलेगी सद्गति। तो एकादशी के दिन श्राद्ध करने से पितरों को सद्गति मिलती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। तो पितरों के उद्धार के लिए एकादशी के दिन हमें श्राद्ध है जो जरूर करना चाहिए। तो सद्गति कैसे मिलती है? तो श्राद्ध की पक्ष की शुरुआत है वो 17 सितंबर से हो गई थी और श्राद्ध है वो 16 दिवस यानी 16 दिनों के होते हैं और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष आश्विन यानी आश्वन महीना में अमावस्या के दिन ये संपन्न होते हैं जो 2 अक्टूबर को है। तो इस दिन सर्वपितर अमावस्या भी है और श्राद्ध भी संपन्न होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष की 16 तिथियां होती है, उनमें से कुछ तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पिंडदान तर्पण जरूर करना चाहिए। इन तिथियों में है एकादशी तिथि का श्राद्ध बहुत ही खास होता है। इस दिन आप किसी भी दिवगत की तिथि न हो फिर भी श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तो एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार होता है और उन्हें सद्गति मिलती है। तो एकादशी के दिन पितरों के उद्धार के लिए हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए? एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ पक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाती है और रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है, निरंतर बढ़ती रहती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास दें, फिर गाय को, कौवे को, कुत्ते को, चींटियों को और मछलियों को भोजन कराएं। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें। इस तरह के कर्म से एकादशी का 2 गुना फल आपको प्राप्त होगा और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। तो आश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की भी परंपरा है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है और इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत है जो ये श्राद्ध पक्ष में आती है, वो इंदिरा एकादशी होती है। इस दिन अगर हम ये कार्य कर्म करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान भी किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव अर्यमों और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वाले के जीवन में संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। एकादशी के दिन आप अनजाने में जो हुए पाप है उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है एकादशी का व्रत करने से और एकादशी के दिन जो है श्राद्ध निकालने से, गाय कौवे को और चींटियों को खाना भोजन खिलाने से। तो पितरों के उद्धार के लिए एकादशी के दिन श्राद्ध जरूर करें और जिससे पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और हमें आशीर्वाद मिलता है, पितृ दोष दूर होता है
और पितरों की जो कृपा है वो हम पर हमेशा के लिए बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।